वेलकम टू फ्रेंड्स, आर एन लेक्चर्स में आपका वेलकम है। और फिर से नया टॉपिक, नया दिन और कम्युनिकेबल डिजीज़ स्क्रीन पे बढ़िया से विजिबल हो रहा है, डिप्थीरिया आपको। तो हर बार की तरह हम सेशन स्टार्ट करने से पहले इस बार भी 2 लाइनों से सेशन स्टार्ट होना चाहिए भाई। 1-2 मोटिवेशनल लाइन होनी चाहिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले। तो बात अब शुरू करते हैं। तो 2 लाइन कुछ इस तरीके से हैं कि पंचायत लगी है जुगनुओं में, पंचायत लगी है जुगनुओं में, और मुद्दा है सूरज को कैसे हटाया जाए। तो भाई सूरज को कोई हटा नहीं सकता, चाहे जितने जुगनू पंचायत लगा ले। तो बस दृढ़ निश्चय रखिए, फोकस रखिए, जो है वो मिलके रहेगा। आपका एम जॉब है, गवर्नमेंट सर्विस है, तो गवर्नमेंट सर्विस आप करेंगी। लाख हार मिले, लाख बार आपका पेपर में आप नॉट सेलेक्टेड दिखाए, रिजेक्टेड दिखाए, कट ऑफ से 1% से निकल जाए, बट प्लीज डू नॉट लूज होप। वन डे यू विल सक्सीड। दिस इज टू बी इन योर माइंड, दिस इज टू बी इन योर सोल। आप अपनी सोल को बताइए, नहीं इस बार नहीं तो अगली बार मैं आऊंगा, वापस करूंगा। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। कम्युनिकेबल डिजीज हमने 7 days मोर देन 14 कम्युनिकेबल डिजीज, आज मैंने बिल्कुल सही बोला है, 7 days मोर देन 14, हर बार मैं 14 days बोल देती हूँ। 7 days मोर देन 14 कम्युनिकेबल डिजीज कोशिश करेंगे हम अपने आप को कवर करने की। तो फ्रेंड्स, आर एन लेक्चर्स में चलिए नेक्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज है। हम मीजल्स को पूरा डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारे पास डिप्थीरिया लिखा हुआ दिख रहा है आपको। ये सेल्फ रिटन नोट्स है मेरे प्रिपरेशन के टाइम के। तो आई होप सो यू आर गेटिंग इट। डिप्थीरिया थोड़ा सा मैंने अंडरलाइन कर दिया ताकि आप लोग को विजिबल रहे। आज आईपैड पे नहीं है भाई हम लोग, आज हम लोग हैं सेल्फ रिटन नोट से। थोड़ा सा आपको पता चला जी मैंने कहाँ कहाँ से बनाया है, ठीक है। तो ये मेरे रिटन नोट्स है, आप जिस तरीके से कंफर्टेबल हो प्लीज़, लेकिन वीडियो के साथ तुरंत डे 1 आर एन लेक्चर का डे 1 लेक्चर कंप्लीट कर लिया, आर एन लेक्चर का डे 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया, साथ साथ जाइए, साथ साथ पढ़िए, एक्स्ट्रा टाइम मत निकालिए कि आज मैं नया सा करूँगी। तो डे 1 डे 2 है आज हमारा, किसमें, कम्युनिकेबल डिजीज़ पे। तो डिप्थीरिया कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक तरीके से इसको रखा गया कम्युनिकेबल डिजीज़ में। आसानी से, कम्युनिकेबल का मतलब हम पढ़ चुके, आसानी से कम्युनिकेट हो पाए, ठीक। तो कॉजेटिव एजेंट, कोई भी डिजीजेस का कॉजेटिव एजेंट होगा। तो कॉजेटिव एजेंट यहाँ पे जो है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई, ठीक। कॉजेटिव एजेंट आपको आराम से दिख रहा है यहाँ पे, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है एंड ये नॉन मोटाइल। एक हम यूट्यूब शॉर्ट पे एक वीडियो बहुत जल्दी लाने वाले हैं आर लेक्चर्स पे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को निमोनिक्स के फॉर्म में कैसे लर्न करना चाहिए। हालांकि इस नोट्स में आपको निमोनिक्स बहुत अच्छे से मिलने वाले हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ आराम से इस लेक्चर को देखिएगा और बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर लेक्चर को सुनिएगा, ठीक। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई है, चाइनीज लेटर पैटर्न होता है इस डिप्थीरिया बैक्टीरिया का, इसीलिए इसको हम कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई बोलते हैं। मतलब इसका पैटर्न जो होता है, दिखता कैसा है, ये चाइनीज लेटर की तरह दिखता है, और इसका अरेंजमेंट क्यूनिफॉर्म अरेंजमेंट होता है, ओके। ये जस्ट फॉर नॉलेज है, हमने लिखा है, ठीक। इंक्यूबेशन पीरियड, भाई डिप्थीरिया है, देखो निमोनिक मिल गया यहाँ पे बढ़िया सा, डिप्थीरिया है तो डाई मतलब ही 2 होता है, मोनो मतलब ही 1 होता है, ठीक। डाई मतलब 2 एंड डाई मीन्स 2 एंड मोनो मीन्स 1। तो यहाँ डिप्थीरिया डाई, तो 2 यानी स्टार्टिंग क्या है, 2 to 6 days है, ठीक है। स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है, आपको विजिबिलिटी ना मिल रही हो प्लीज कमेंट ऑन यूट्यूब सेक्शन, ऑन इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट आई कैन गेट इट एंड आई कैन ऑल्सो इम्प्रोवाइज्ड इन माई यूट्यूब्स वीडियोज, ओके। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, केसेस प्लस कैरियर्स होते हैं। अब बात यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा पॉइंट मैंने हैशटैग बनाया है, कैरियर्स आर मोर डेंजरस इन डिप्थीरिया। मतलब डेंजरस क्या है, केसेस नहीं है, कैरियर्स है। नेजल कैरियर्स मोर डेंजर, उसमें भी कौन से, नेजल कैरियर्स हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट एक पॉइंट मैंने विजिबिलिटी में लिखा है भाई, ये मेरे ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन टाइम के नोट्स है,
मैंने पहले नहीं शेयर करे, मुझे लगा शायद गलत हो सकता है। अब इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे नोट्स ला रही हूँ ताकि आप भी मेरी तरीके से नहीं, डोंट फॉलो द फुटप्रिंट्स, मेक योर ओन फुटप्रिंट, अपने खुद निशान बनाइए, आप किसी के निशान पे मत चलिए। बट हाँ, मैं आपको ये हेल्प करने के लिए लाई हूँ कि आपको ये हेल्प हो सके कि हाँ हम ऐसे नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे हम लोग आंसर्स को अगर अपनी एग्जाम कॉपी में यूनिवर्सिटीज़ एग्जाम्स में लिखे तो यू विल गेन, BSCs हु आर गोइंग, जो BSc नर्सिंग के स्टूडेंट है वो लोग कि ऐसे क्वेश्चंस को आंसर्स कर सकते हैं इस फॉर्म में, इस तरीके से लिखे ताकि यू विल गेन मोर मार्क्स। वैक्सीनेशन कैन नॉट प्रिवेंट द कैरियर्स, भाई वैक्सीनेशन जो है मेथड वो कैरियर्स को प्रिवेंट नहीं कर, भाई उनमें तो हो गया है। वैक्सीनेशन क्यों करते हैं कि ये चीज इफेक्ट ना हो, इसीलिए हम पहले से प्री वैक्सीनेटेड करते हैं हर एज ग्रुप्स में। इसमें भी हमारे वैक्सीनेशन में चार्ट होता है किस मंथ पे कौन सा वैक्सीन लगनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन आप देख रहे होंगे आराम से स्क्रीन पे आपको विजिबल हो रहा है फ्रेंड्स। लाइव सेशन भी हम बहुत जल्दी करने वाले हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाए तो लाइव सेशन करने में भी मजा आएगा। 2 वे कम्युनिकेशन रहेगा, ऐसे 1 वे कम्युनिकेशन है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, इफ यू लाइक इट डू शेयर एंड डू लाइक, इफ यू लाइक इट, आपको पसंद आता है तो करिएगा भाई, ठीक है। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, कॉन्टैक्ट से होता है क्यूटेनियस लीजन्स हो गया। आगे क्यूटेनियस मीन्स स्किन रिलेटेड यहाँ पे बात करी गई है, ठीक। तो स्किन लीजन्स होते हैं, उसके कॉन्टैक्ट, उसके टच होने से भी ये कम्युनिकेट होती है, ओके। फोमाइट बोन, फोमाइट मतलब फोमाइट्स को, फोमाइट बोन मतलब ये फोमाइट्स होते हैं, कीड़े मकोड़ों से भी ये फैलता है, ओके। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी क्या होती है, कम्युनिकेबिलिटी कितने टाइम में आफ्टर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स मे बी लॉन्ग एज मोर देन 1 मंथ। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी मतलब कितने टाइम तक कम्युनिकेबिलिटी इसकी हमारी मानी जाती है, 14 to 20 डेज। डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी एंड इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन पीरियड मैंने मीजल्स के पार्ट 1 लेक्चर में भी आपको समझाया था कि जिस दिन से वो बैक्टीरिया एंटर करा है और जहां पे पहला सिम्टम आया था, इन दोनों का जो टाइम ड्यूरेशन बीच का, उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, ओके। समझ में आ गया। सेकेंडरी अटैक डिपेंड्स अपॉन मल्टीपल फैक्टर्स, वेरिएबल है सेकेंडरी अटैक, उसके वेरिएबल्स होते हैं। पैथोजेनेसिस, सामने आज मैंने पैथोफिजियोलॉजी आपके सामने बढ़िया सी बना दी है भाई, प्लीज अच्छे से देखना है, ठीक है। इसको और अच्छे से भी हम देख पाएंगे, बट हम छोटा सा थोड़ा सा हम देख लेते हैं। छोटा सा पैथोजेनेसिस है, छोटा सा, अगर आपको शॉर्ट आंसर्स में आते हो बना सकते हो आराम से। बैक्टीरिया एंटर करता है, बैक्टीरिया क्या, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई, ये बैक्टीरिया रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है, वहां पे क्या ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सोटॉक्सिन्स। अब एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो गए। अब एक्सोटॉक्सिन्स टाइप ए एंड टाइप बी में कैटेगराइज करेंगे। इट ब्लॉक्स इलोंगेशंस ऑफ फैक्टर 2 एंड फाइनली इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब ये हमारे फैक्टर 2 होते हैं, हमारी बॉडीज में फैक्टर्स होते हैं ना, उसमें ये प्रोटीन सिंथेसिस को मेनली इनहिबिट करता है। एंड ये एक बी से बाइंड विद, और ये जो टाइप बी जो एक्सोटॉक्सिन होता है वो सेल्फ से। अब हम इसको इसमें नहीं जाते हैं, सिंपल सा मैं आपको एक पेपर पे समझाती हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत बढ़िया से मैं समझाऊंगी आपको। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले कॉर्नीबैक्टीरियम, आई थिंक विजिबल हो रहा होगा आपको, कॉर्नीबैक्टीरियम, ये आ रहा है, ठीक है, बैक्टीरियम डिप्थेरियाई, ठीक, ये एंटर करता है। ये देखिए पैथोफिजियोलॉजी आप खुद बना सकते हो आराम से, आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, एनाटमी पता होनी चाहिए एंड द फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स भी आपको पता होनी चाहिए। हम बहुत जल्दी सेशन स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, प्लीज इसीलिए मैं कह रही हूँ हर डे के लेक्चर्स के आप नोट्स एक कॉपी बना लो, RN लेक्चर्स की, डे 1 ये लेक्चर पे होगा, डे 2 ये लेक्चर पे होगा, और इससे आप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस आंसर्स भी निकाल लोगे, ठीक। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई होता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लिख लेना है, एंटर्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो लोग सोच रहे हैं कि एग्जाम बीट करना है, तो भाई एग्जाम सिर्फ वीडियोस देख के बीट नहीं होते हैं, आपको बता दूं एग्जाम नोट्स बना के बीट होते हैं, ओके, क्वेश्चंस लगा के बीट होते हैं, टाइम मैनेजमेंट से बीट होते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी से बीट होते हैं, ठीक है।
ओके, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गया, फिर वहां पे ये क्या करता है, प्रोलिफरेट्स एंड लिबरेट, मतलब ये क्या करता है, प्रोलिफरेट एंड लिबरेट। भाई बोल तो मैं सकती थी, आराम से बोल भी देती तो भी आप समझ जाते, बट ये थोड़ा बीएससी जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी बढ़िया होगा ये, कि वो उनको आंसर्स मिल जाएंगे। प्रोलिफरेट एंड लिबरेट हार्मफुल और यू कैन राइट पावरफुल, हार्मफुल एक्सोटॉक्सिन्स, बात करी थी हमने, ठीक। प्रोलिफरेट मतलब मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस लिबरेट रिलीज होते हैं एक्सोटॉक्सिन। अब देखना ये एक्सोटॉक्सिन्स क्या कॉज करेंगे, दो चीज होंगी, एक लोकल इफेक्ट आएगा, लोकल लीजन्स जिसे हम बात कर रहे थे, यहां पे हमने क्यूटेनियस की बात करी थी, ठीक है, देख लीजिएगा स्किन टाइप, लोकल लीजन्स और सिस्टमिक लीजन्स, देखिएगा कैसे सिस्टमिक पे कैसे इफेक्ट करेगा, ठीक। लोकल लीजन्स होते हैं इसकी एक्सोटॉक्सिन की वजह से, फिर ये आगे क्या करता है, और आगे एक्सोटॉक्सिन्स क्या करते हैं, एक्सोटॉक्सिन्स कॉजेस ये हमारी एपिथेलियल सेल्स, कहां की एपिथेलियल सेल्स, अब देखिए एपिथेलियल सेल्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड सीएनएस को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, ठीक, डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से एक ग्रेइश वाइट सीडो मेम्ब्रेन बनती है उन जगहों पे। दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ग्रेइश वाइट सीडो मेम्ब्रेन। और ये आगे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन कॉज करती है, जिसकी वजह से आप सीएनएस में सुन सकते हैं एंसेफेलाइटिस वगैरह हो सकता है, ठीक है। किडनी में भी हमारी इन्फ्लेमेशन की डिजीज आ सकती है, हार्ट में हमारी इन्फ्लेमेशन की डिजीज आ सकती है, इन्फ्लेमेशंस कॉज करते हैं, ठीक है। और एडिमेटस कंडीशंस वहां पे जनरेट करते हैं, कॉजेस, यहाँ पे कॉजेस लिख लो, कॉजेस इन्फ्लेमेशन, एडिमेटस, एडिमा बनाते हैं। अब सिस्टमिक पे बात करें, सिस्टमिक पे मेन 3 पार्ट, हार्ट, किडनी एंड सीएनएस। हार्ट है भाई, हार्ट के लिए हार्ट बना लिया, किडनी के लिए किडनी बना ली, और सीएनएस के लिए बढ़िया सा ब्रेन बना लिया, ठीक। समझाने के लिए लिखने का टाइम जाता है, वेस्ट होता है ना, तो मैं समझाने के लिए, इसमें क्या होता है, मायोकार्डियल लेयर को मेनली इफेक्ट करता है, इफेक्ट्स मायोकार्डियम लेयर, मायोकार्डाइटिस वगैरह कॉज के मायोकार्डियम लेयर, ओके। किडनी पे क्या करेगा, किडनी पे रेनल ट्यूब्यूलर सेल्स को डीजेनरेट करेगा, डीजेनरेट रेनल ट्यूब्यूलर सेल्स, ओके। इसी से देखिएगा आपको सारे साइन एंड सिम्टम्स। ब्रेन में क्या, ब्रेन में हमारा पॉलीन्यूराइटिस, सारी जो नर्व्स होती है ब्रेन की, उनको इनका इन्फ्लेमेशन कर देगा न्यूराइटिस, तो पेशेंट हमेशा कोमाटोज वगैरह की कंडीशन में लीड अप कर जाएगा। तो ये हो गई भाई हमारी पैथोफिजियोलॉजी रेडी, किसकी, डिप्थीरिया की। अब पीएससी के जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है 5 नंबर 5 मार्क्स कोई काट नहीं सकता आपके, मैं बता रही हूँ 5 नंबर आपके कोई नहीं इस पैथोफिजियोलॉजी पे काट सकता है, अगर आपने इतना बढ़िया सा प्रेजेंटेशन पैथोफिजियोलॉजी का दिया है। दिस इज द आंसर राइटिंग, ठीक है। पीएससी स्टूडेंट्स मैं टारगेट कर रही हूँ जो कि अभी अपनी यूनिवर्सिटीज़, प्री यूनिवर्सिटीज़ एग्जाम देने वाले हैं, उनकी आंसर राइटिंग के लिए, और जो फिर भाई हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स हो चुके हैं, रजिस्टर्ड हैं वे हैं, उनके लिए कि आप इससे आप अपने इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्लिनिकल फीचर्स की तरफ। अब देखिए इस पैथोजेनेसिस को आप भूल जाओ, मैंने जो बढ़िया सी अभी आपको दिखाई है उसको आप एक बार अच्छे से देख लेना, मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगी। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ राइट यू वांट पीडीएफ लिख दो, आपको पीडीएफ मिलेगा आपकी मेल आईडी पे, आपके व्हाट्सएप नंबर पे, आप व्हाट्सएप नंबर भी दे सकते हो, यू कैन गेट इट द पीडीएफ, ओके।
तो चलते हैं फ्रेंड्स क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई बात यहाँ पे हो रही है, इसके लिए बहुत बढ़िया सा मैंने निमोनिक यहाँ पे रखा है, लिखा था अपने टाइम पे, नेशनल लास्ट पे सर्टिफिकेट। मतलब नेशनली जो लास्ट पे सर्टिफिकेट होता है, एक हम लोग गवर्नमेंट नर्सिंग सर्विस जो होते हैं ना, वो NSC करते हैं, नेशनल सर्विस सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट सर्विस के जो भी दे रहे होते हैं वो अपने एक इन्वेस्टमेंट होता है एक तरीके का। तो उसी से थोड़ा सा आप याद रखना, नेशनल लास्ट पे जो करे होंगे, जो करवा रहे होंगे या करवाए होंगे, उनको पता होगा। और तो यहाँ पे थोड़ा सा आप याद करना कि नेशनली जो लास्ट पे सर्टिफिकेट होता है वही का है। तो नेशनल का एन लिया गया। टाइप्स है किसके? डिप्थीरिया के टाइप्स यहाँ पे डिस्कस हो रही है, ठीक है। डिप्थीरिया की टाइप्स यहाँ पे डिस्कस हो रही है। 4 टाइप्स है नेशनल में। नेजल माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डिप्थीरिया होता है। इसमें आपको सिम्टम्स क्या मिलेंगे? फीवर एंड कफिंग यू विल गेट। लास्ट एंड लेरेंजियल डिप्थीरिया जो होता है उसमें हरासनेस ऑफ स्पीच एंड कफिंग। मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ डिप्थीरिया, इतना सीरियस हो सकता है कि इसमें ट्रिक्योस्टमी भी रिक्वायर्ड हो सकती है, ठीक है। ट्रिक्योस्टमी भी आपको रिक्वायर्ड हो सकती है, ठीक। पी का जो यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन लिया गया है, फेरेंजियल डिप्थीरिया, फेशियो टॉन्सिलर डिप्थीरिया कहते हैं। पैलेटाइन टॉन्सिल्स होते हैं, कैसे दिखते हैं? व्हाइट ग्रीनिश मेम्ब्रेन, बात करी थी ना हम लोगों ने यहाँ पे, व्हाइट ग्रेइश मेम्ब्रेन, सीडोमिनस मेम्ब्रेन जो बनती है हमारी, उसी की बात यहाँ पे हो रही है। तो व्हाइट ग्रेइश मेम्ब्रेन ओवर द टॉन्सिल्स, सीडो मेम्ब्रेन होती हैं, और कभी कभी ये ब्लीड करती हैं, और पेशेंट इससे, बच्चा जो सकता है इस पे हमारा एस्पिरेट कर सकता है। ओके, देख रहे हैं आप, बढ़िया से है, आपको PDF मिलेगी, डोंट वरी, आप आराम से पहले वीडियोस को समझ लो, ठीक। फेशियो टॉन्सिलर डिप्थीरिया कहते हैं। पैलेटाइन टॉन्सिल्स को अफेक्ट करता है, वहां पे व्हाइट ग्रेइश मेम्ब्रेन बनाता है ओवर द टॉन्सिल। वो मेम्ब्रेन थिक होती है, अडहेरेंट होती है, उस मेम्ब्रेन को हम लोग सीडो मेम्ब्रेन कहते हैं। ये मेम्ब्रेन सीवियर कंडीशन में ब्लीड आउट करती है। अब ब्लीडिंग इंटरनल होती है, तो इंटरनल में स्वॉलो करेगा बच्चा, स्वॉलो में करते करते एस्पिरेट में चला जाए, एंड एस्पिरेट में वो लीड अप कर जाएगा कोमाटोस कंडीशंस में, एंड सडन डेथ हो सकती है बच्चे की, ठीक। अब टॉन्सिलर स्वेलिंग होती है, जिसकी वजह से बुल नेक अपीयरेंस, बुल नेक नीचे से लटकता हुआ होता है, बुल नेक अपीयरेंस, जो कि आगे सर्वाइकल लिम्फ एडेनोपैथी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है, इन विच कम्युनिकेबल डिजीज यू कैन सी बुल नेक अपीयरेंस। तो पता होना चाहिए, कम्युनिटी से क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में साइन बेस्ड, सिम्टम बेस्ड, नेम बेस्ड आते हैं, ध्यान रखना है हमेशा। कम्युनिटी के क्वेश्चंस अगर स्टेट लेवल के एग्जाम्स आप देख रहे हो ना, तो उसमें क्वेश्चंस कभी भी प्रायोरिटी बेस्ड कम पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं पूछे जाते हैं, बट मेनली साइन एंड सिम्टम बेस्ड पूछे जाते हैं। जैसे जिस सिम्टम्स के नेम्स होते हैं वो पूछे जाते हैं, में इंपॉर्टेंट साइंस पूछे जाते हैं, ट्रायड्स वगैरह पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको रेड से लिखा हो। बुल नेक अपीयरेंस लीड्स टू सर्वाइकल लिम्फ एडेनोपैथी, कौन से टाइप में? डिप्थीरिया डिजीज में, डिप्थीरिया में भी, फेरेंजियल डिप्थीरिया को और क्या कहते हैं? फेशियो टॉन्सिलर डिप्थीरिया। ओके, अब आता है C फॉर सर्टिफिकेट का क्यूटेनियस, बात करी तुमने, क्यूटेनियस लीजन्स होंगे, इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्यूटेनियस का मतलब ही है स्किन का इन्वॉल्वमेंट। अब वहां पे क्या? पंच्ड आउट अल्सर, पंच्ड आउट। हम एक सेशन रखने वाले हैं जिसमें हम कंडीशंस की हम फोटोग्राफ्स भी देखेंगे, ठीक है। अभी इसलिए मैं आपको पूरा जितना थ्योरी वर्क है वो कंप्लीट करा रही हूँ, उसके बाद आपको इसकी फोटोज भी देखने को मिलेंगी। पंच्ड आउट अल्सर्स देखने को यहाँ पे आपको मिलते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं। सर्वाइकल लिम्फ एडेनोपैथी में टॉक्सिमिया या टॉन्सिलर स्वेलिंग हो जाती है। मैनेजमेंट ऑफ डिप्थीरिया पे चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट ऑफ डिप्थीरिया। अच्छा, शिक टेस्ट याद रखिएगा, डिप्थीरिया के लिए करा जाता है। अब ये टेस्ट जो है इसका अब नया वर्जन आ गया है। अब शिक टेस्ट जो है वो रिप्लेस कर गया है हेम HAT से रिप्लेस कर गया, डेट इज हेम एग्लूटिनेशन टेस्ट से रिप्लेस कर गया। तो शिक टेस्ट को हम पढ़ ले कि होता क्या था उसमें, और शिक टेस्ट कभी भी पूछा जाए, शिक टेस्ट इज फॉर डिप्थीरिया, ठीक। जैसे एक प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि देयर इज अ नर्सिंग ऑफिसर हु हैज
who has sent a patient Shick test. Now a student nurse asked to the senior nursing officer that for what Shick test is done. तो Shick test ऑप्शन दे देगा डिप्थीरिया के लिए करा। देखो ऐसे ही बनते हैं नॉट सेट के क्वेश्चंस, कोई बहुत नहीं है, आपको पूरा दिमाग आपको लगा देना है, ठीक है, पूरे दिमाग में आपके भरा होना चाहिए आराम से। हम ये नहीं कहते ओवरलोड कर लो, ठीक। तो उसमें फिर दे देगा डिजीज कंडीशन, डिप्थीरिया, मीजल, स्मॉल पॉक्स और ऐसे देगा जिसमें हमारे लीजन्स वगैरह मिलते हैं, डिप्थीरिया, ठीक है, स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स, रुबोइला, ठीक है। तो ऐसे दे देगा। आप पता होना चाहिए शिक टेस्ट हालांकि होता था, अब रिप्लेस कर गया हैड से, लेकिन क्या था, शिक टेस्ट डिप्थीरिया के होता, ठीक। तो शिक टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड कल्चर माइक्रोस्कोपी माना गया, नेजल और थ्रोट सैप की करी जाती है, जिसमें हम कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, उसमें चाइनीज लेटर पैटर्न मिलता है डिप्थीरिया का और यूनिफॉर्म अरेंजमेंट होता है, ठीक। यहाँ पे मैंने इसलिए पहले ही आपको बता दिया था, माइक्रोस्कोपी में ये चीज़ देखते हैं। देन उसके बाद आता है शिक टेस्ट आता है। शिक टेस्ट में करते क्या है, टू चेक इम्यूनिटी, ससेप्टिबिलिटी एंड हाइपर सेंसिटिविटी टू डिप्थीरिया। कैसे करते थे, एक पर्सन मैंने बनाया, एक उसका टेस्ट आर्म रखा है, एक उसका कंट्रोल आर्म रखा है। टेस्ट आर्म में हम 0.2 ml डिप्थीरिया टॉक्सिन देते थे एंड कंट्रोल आर्म में 0.2 ml हीट इनएक्टिविटी। ये हम नहीं देते हैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर, ये हम नहीं, ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट करते हैं ये टेस्ट, और पेशेंट को पूरा आइसोलेशन में रखा जाता है, उसको पूरा ऑब्जर्वेशन में रहता है। हम एज अ एनोस सपोर्ट करते हैं, प्लस हम लोग उसको खुद ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ये खुद आके वो लोग, क्योंकि हीट इनएक्टिवेटेड उतने टेम्परेचर पे रख के टॉक्सिन्स देते थे। अब रिएक्शन ऑन 2 आर्म, अगर टेस्ट आर्म नेगेटिव है और कंट्रोल आर्म नेगेटिव, मतलब कुछ भी नहीं उसके ऊपर दिखा है आपको, कोई भी पॉजिटिव लीजन्स कुछ भी नहीं दिखा है, तो रिजल्ट नेगेटिव, इम्यून टू डिप्थीरिया, मतलब उसके अंदर इम्यूनिटी है, वो फाइट कर जाएगा, ठीक। अगर हमारा टेस्ट आर्म पे रेड फ्लश रेड दिख गया है और कंट्रोल आर्म पे नो रिएक्शन, तो रिजल्ट पॉजिटिव, मतलब हाँ डिप्थीरिया है उसको। टेस्ट आर्म रेड फ्लश और फेड हो जाता है 4th डे पे, और कंट्रोल आर्म पे रेड फ्लश फेड डिसअपियर, मतलब डिसअपियर हो जाता है, तो सीडो पॉजिटिव, मतलब फॉल्स पॉजिटिव मानते, ओनली हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। रेड फ्लश भी है और 4th डे पे डिसअपियर हो जाता है, हमारा टेस्ट आर्म पे रेड फ्लश है, कंट्रोल आर्म पे 4th डे पे डिसअपियर, तो कंबाइंड फॉर्म है, ससेप्टेबल भी है एंड हाइपर सेंसिटिविटी भी होता है, सेंसिटिव है टू डिप्थीरिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज लिखी, व्हेन ब्लड लेवल ऑफ डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन्स इज मोर देन 0.3 यूनिट्स पर ml ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ये इसके लिए लिखा है मैंने, रिजल्ट नेगेटिव के लिए। इसमें क्या कंडीशन और एड ऑन करी गई है कि हम इतना ml ऑफ ब्लड पे, इतना यूनिट ब्लड लेवल पर डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन्स है, तब हम ये इम्यून टू डिप्थीरिया है। ये बहुत, मतलब ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए लाइन है, लिख रही है, बट आपको बस मेन चीज़ याद रखनी है कि ये चीज़ें होती थी कहाँ पे, सीरो। अगर जैसे पूछ सकते, कंडीशन दे सकते हैं कि एक एनोज ने ऑब्जर्व करा कि उसका क्या हो गया, रेड टेस्ट आर्म पे रेड फ्लश है, लेकिन 4th डे पे डिसअपियर हो रहे हैं, कंट्रोल आर्म पे भी फेड एंड डिसअपियर हो रहे हैं, तो क्या कंडीशन होगी, कंडीशन होगी सीडो पॉजिटिव, यानी ओनली हाइपर सेंसिटिविटी है, किसके, डिप्थीरिया के लिए। तो ये कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक। लास्ट मैंने लिखा है, नाउ शिक टेस्ट इज रिप्लेस्ड बाय हैट इज हेम एग्लूटिनेशन टेस्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर वही आ गया, व्हेन केस और कैरियर नॉन कम्युनिकेबल, जब केस और कैरियर नॉन कम्युनिकेबल है तब हम लोग इसको व्हेन केस और कैरियर कंसिडर नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है, कंसिडर करना नॉन कम्युनिकेबल, तो इंपॉर्टेंट है। ये कब करते हैं, जब केस और कैरियर नॉन कम्युनिकेबल होते हैं। सैंपल कहाँ से, नेजल और थ्रोट से लेते हैं, सैंपल 1 नेजल थ्रोट और सैंपल 2 नेजल थ्रोट, 2 लेते हैं। शुड बी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होने चाहिए 24 आवर अपार्ट में, तो हमारा ठीक है कि हाँ नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टू कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। प्रिवेंशन, डीपीटी वैक्सीन एंड डिप्थीरिया टेटनस। डीपीटी मतलब डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, हम आगे पर्ट्यूसिस और टेटनस की क्लास कैरी ऑन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर को। एंड डीटी इज डिप्थीरिया एंड टेटनस। ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो सकता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में हमारा, जैसे कि अब बात अगर हम कर सकते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए, तो जैसे अगर पेशेंट को कफिंग कोल्ड है या सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम लोग उसको जैसे कि अगर उसको बुल नेक अपीयरेंस या टॉन्सिल्स
एनलार्जमेंट हो जाता है, जाहिर सी बात है, तो हम लोग ल्यूकवार्म वाटर देंगे, लिक्विड डाइट देंगे, ये सब चीज़ें हम लोग एंटीबायोटिक्स में मेनली। अब आप यहाँ पे ध्यान दे लीजिए, ड्रग मैनेजमेंट पे आप बात करते हैं। ड्रग्स में देखिए लिखा है पेंसिलिन या एरिथ्रोमाइसिन 14 डेज के लिए केसेस जो केस हो जाते, कैरियर्स जो हमारे सिम्टम्स नहीं देते लेकिन कम्युनिकेट करते हैं, एरिथ्रोमाइसिन 10 डेज के लिए देते हैं। एंटीटॉक्सिन डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन दैट इज 10,000 to 80,000 यूनिट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं और सिम्टोमेटिक बेस्ड होता है, ठीक है। अब आगे बात देखिए, ड्रग्स की मैंने बात कर ली, अब नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे बच्चे के लिए, भाई आ गया तो हम बच्चे को कैसे करेंगे। तो पहली चीज़ नर्सिंग मैनेजमेंट की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। हालांकि ये बात जो लेक्चर बनाया है ना मैंने, ये नोट्स, वो कम्युनिटी पर्पज से थे। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी नर्सिंग मैनेजमेंट के पर्पज से बात कर ले। तो पहला, आइसोलेट द चाइल्ड, कम्युनिकेबल डिजीज है, आइसोलेट द चाइल्ड, ओके, ठीक है। स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट देना है पेशेंट को, स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर हाइड्रेशन स्टेटस होना चाहिए, मेंटेन हाइड्रेशन स्टेटस। अब टॉन्सिल्स हो गए, दिक्कत होती है swallow करने में, तो हम लोग को लिक्विड डाइट देनी चाहिए, मेंटेन हाइड्रेशन स्टेटस, ओके। देन हमारे पास आता है प्रोवाइड स्टीम इनहेलेशन, जिसमें प्रोवाइड स्टीम इनहेलेशन ताकि swallowing में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है टॉन्सिल। इनहेलेशन जिससे हमारा, इससे क्या होगा, सिक्रीशंस का लिक्विडिफिकेशन होगा, सिक्रीशंस लिक्विफिकेशन, ओके। अब आता है सक्शन इफ नीडेड, सीवियर कंडीशंस में सक्शन इफ नीडेड, ओके। देन मॉनिटर वाइटल्स। अब मैंने प्रायोरिटी वाइज कुछ नहीं लिखा है, इसलिए मैं सिर्फ नर्सिंग मैनेजमेंट आपको लिख रही हूँ। अब इसमें से प्रायोरिटी आप एनसीपी बनाना प्लीज निकालना, ओके। लेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन है, इसीलिए इन पेशेंट में हम लोग ट्रेक्योस्टमी किट रेडी रखते हैं इमरजेंसी कार्ट में इन बच्चों के पास, अगर जो सर्वाइकल लिम्फ एडेनोपैथी सीरियस हो रहे हैं। तो इसीलिए पूछते नहीं, डिप्थीरिया का मरीज है, पेशेंट है, तो एज अ एनओ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट के बिसाइड बेड साइड होना चाहिए इमरजेंसी कार्ट में, तो ट्रेक्योस्टमी किट पूरी रेडी होनी चाहिए। लेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो ट्रेक्योस्टमी किट रेडी रखनी है, ठीक। गार्गल्स विद नॉर्मल सलाइन, गार्गल्स विद नॉर्मल सलाइन, ये क्या हेल्प करते हैं, इससे थ्रोट्स क्लियर रहता है, ठीक है, और फील बेटर करता है, आराम देता है ये, ठीक। न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन, पेन में, स्वॉलोइंग में पेन रहता है तो सॉफ्ट डाइट न्यूट्रिशन में हमको पेशेंट को देनी है, सॉफ्ट डाइट, लिक्विड डाइट का इंटेक रखना, इसीलिए यहाँ पे मैंने हाइड्रेशन स्टेटस की बात करी, ओके। लिक्विड डाइट पेशेंट को देना है डिप्थीरिया पेशेंट में, ठीक। और सीवियर केसेस में हम लोग आईवी थेरेपी, इंट्रावेनस थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी फ्लूइड्स वगैरह इन सीवियर, क्योंकि फिर हमारा पेशेंट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में चला जाएगा अगर हम हाइड्रेशन स्टेटस आपका मेंटेन नहीं करें। और जैसे ही हमारा डिप्थीरिया से, अब देखिए कंडीशन ये पे लीडअप करेगी, जैसे ही पेशेंट आपने उसका हाइड्रेशन स्टेटस नहीं मेंटेन करा, सोडियम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ, पेशेंट का बीपी फॉल, पेशेंट एब्सर्ड, ड्राउजनेस, डिलीरियम, सीधे स्टूमा कोपर डेथ, स्टूपर कोमा डेथ, ओके, एक्सेस कर देते हैं इन सीवियर केसेस। इसलिए प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन है, डीपीटी वैक्सीन एंड डीटी वैक्सीन, जो कि हमारी कैसे दी जाती है, आईएम देते हैं, ठीक है। और कहाँ पे, एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट में, एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, ठीक।
यहीं पे थोड़ा सा बता देती हूँ कब कब देखते हैं। 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स ऑफ एज पे बच्चे को तब देते हैं। फिर बूस्टर डोज कब देते हैं? 0.5 बूस्टर डोज जो होती है वो हम लोग की डीपीटी की 0.5 ml कब देते हैं? देते हैं हम लोग एट 15 to 18 मंथ्स ऑफ ईयर एज, 15 to 18 मंथ्स ऑफ एज पे देते हैं एंड 5 years ऑफ एज। ठीक है, डीटी इज गिवन इंस्टेंट। अगर डीपीटी नहीं है तो हम लोग डीटी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बढ़िया से डिप्थीरिया आज कंप्लीट हुआ। शॉर्ट एंड वेरी हेल्पफुल लेक्चर विद मोस्ट वाइटल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। डिप्थीरिया, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी। ठीक, इंक्यूबेशन पीरियड याद रखना है, DI 2 to 6 days। ओके, मोड ऑफ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन सबसे ज्यादा एंड क्यूटेनियस लीजन से, फोमाइट बोन से। और क्लिनिकल टाइप्स के लिए लर्न करने के लिए नेजल डिप्थीरिया, लेरेंजियल डिप्थीरिया, फेरेंजियल डिप्थीरिया, क्यूटेनियस डिप्थीरिया। तो साइन यहाँ से बुलनेक अपीयरेंस, फोशियस टॉन्सिल डिप्थेरिया। ठीक है, क्यूटेनियस में पंच्ड आउट अल्सर्स मिलते हैं। पैथोफिजियोलॉजी बढ़िया से आपके सामने है। इफ यू नीड द PDF प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ यूट्यूब PDF and your email ID I will get it, as well as I will give you the attachment over there। वहीं पे आपको अटैचमेंट मिल जाएगा। मैनेजमेंट, शिक टेस्ट बता दिया मैंने, हैट बता दिया। डिटेल इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये डिटेलिंग में हमारा पार्ट ज़्यादा नर्सिंग का नहीं आता है। यहाँ पे जो पार्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारा वैक्सीन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, ड्रग्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है एंड नर्सिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड। वैक्सीन्स को हम लोग एक सेशन में और पढ़ेंगे जिसमें मिशन इंद्रधनुष 2.0 वैक्सीन्स का स्केड्यूल, किस स्टेज पे, कहाँ पे, किस रूट से कितना देते हैं, किस किस टाइम पे बूस्टर डोज देते हैं, उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे बढ़िया से लेक्चर कंप्लीट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इफ़ यू वांट टू enhance your knowledge, please subscribe the channel RN Lectures on YouTube। एंड आज का हमारा कम्युनिकेबल डिजीज डिप्थीरिया कंप्लीट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा कम्युनिकेबल डिजीज का वो हमारा होने वाला है पर्ट्यूसिस पे। तो पर्ट्यूसिस को कैरी ऑन करेंगे। एंड यस, प्लीज डू लाइक शेयर ऑन YouTube RN Lectures। थैंक यू।